हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं कहानी। कहानी सुनाने से पहले एक जानकारी हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे। आजकल अगर हम लोगों की वीडियो देखते हैं तो उसमें से मेरे कमेंट हट जा रहे हैं। आखिर में इसका क्या कारण हो सकता है? अगर आप लोगों में से किसी के पास इस समस्या का समाधान हो तो प्लीज अवश्य बताइएगा। दोस्तों, चलिए हम आ जाते हैं कहानी के टॉपिक पर। एक बार की बात है, एक राज्य के राजा ऐसे थे जो कि वह अपने राज्य में जितने भी बुजुर्ग थे उनसे बहुत नफरत करते थे। राजा हमेशा यह कहते थे कि यह बुजुर्ग लोग किसी काम के नहीं होते हैं, जब देखो तब बीमार बने रहते हैं, जिसके कारण इन लोगों पर फालतू का पैसा अलग से खर्च होता है। और इसीलिए अगर देश को कंगाली से बचाना है तो इन बुजुर्ग व्यक्तियों को यहाँ से निकाल देना चाहिए या फिर इनको मृत्युदंड दे देनी चाहिए। राजा ने अपने देश में यह आदेश करा दिया कि मंत्री को बुलाकर कहा कि अपने देश में जितने बुजुर्ग हैं उनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। मंत्री यह बात राजा के राज्य में हवा की तरह फैला दिया। इतना सुनते ही सारे बुजुर्ग व्यक्ति बहुत परेशान हो गए और उन्होंने राजा के द्वारा दिया गया मृत्युदंड से बचने के लिए सारे बुजुर्ग हिमालय पर्वत की तरफ चले गए। उन्हीं में से एक लड़का ऐसा था जो कि बहुत गरीब था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह जो अपने पिताजी को हिमालय पर्वत तक लेकर जा सके। उसने सोचा कि अगर मेरे पिताजी यहाँ रहेंगे तो राजा उन्हें मृत्युदंड दे देंगे। उसने अपने ही घर में अपने पिताजी को छुपा दिया और उसके बाद पिता और पुत्र दोनों उसी घर में रहने लगे। कुछ समय के बाद राजा के राज्य में अकाल पड़ गया, जिसके कारण कोई अन्न वगैरह की उपज नहीं हो रही थी। लोग भूखों मरने लगे। अब राजा की यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे हम लोग इस अकाल से बच सकें। लेकिन राजा के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। यह बात उस गरीब लड़के ने अपने पिता से बताई। तब उसके पिता ने अपने बेटे से कहा कि अभी जब गर्मी बहुत पड़ेगी, अकाल होने की वजह से बारिश नहीं होगी, तो जिसके कारण पर्वत की बर्फ जो है पिघल करके बहने लगेगी और उसका पानी इधर ही आएगा। तो पानी आए इससे पहले इस रास्ते पर दोनों तरफ हल से खुदाई करा दो और उसमें कुछ बीज डलवा दो, जिससे कि जब पानी बह करके आएगा तब उससे अनाज पैदा हो जाएगा। यह बात उस बुजुर्ग व्यक्ति के लड़के ने अपने
गांव के सारे लोगों से बताया, पर कोई भी उसकी बात नहीं माना। तब उस लड़के ने खुद ही रास्ते के दोनों तरफ फावड़े से खुदाई कर दी और करके उसमें कुछ अनाज डाल दिया। जब अकाल पड़ा और पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी तो उसका पानी उसी रास्ते से आने लगा, जिसके कारण उसमें जो अनाज के दाने पड़े थे वह अंकुरित हो करके पौधे बन गए और आगे चल करके बहुत अच्छी फसल की उपज हो गई। यह सब देख करके राजा ने उस लड़के को अपने दरबार में बुलाया और उस लड़के से पूछने लगा कि यह बताओ, यह राय तुमको कैसे पता थी कि पहाड़ों की बर्फ जब पिघलेगी तो उसका पानी इधर आएगा, जिसके कारण तुमने खुदाई करके उसमें अनाज के दाने डाल दिए। तब उस लड़के ने राजा को बताया कि जब आपने सारे बुजुर्गों को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया था, उस समय मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जिसके कारण मैं अपने पिताजी को हिमालय पर्वत की तरफ लेकर जा सकता था। इसीलिए मैंने अपने पिताजी को घर में ही छुपा दिया था और यह बात मेरे पिताजी ने मुझे बताई। तभी मैंने बर्फ का पानी आने से पहले मैंने उस रास्ते पर खुदाई करके अनाज के दाने डाल दिए और आज वही अनाज के दाने एक फसल के रूप में बनके तैयार हो गए। यह बात सुन करके राजा ने उस लड़के के पिता को अपने दरबार में बुलाया और जब वह बुजुर्ग राजा के दरबार में आया तब राजा ने उसके पिता से पूछा कि यह तुम्हें कैसे पता था। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति बताने लगा कि इस राज्य में लोग अनाज लेने के लिए आते हैं और कभी कभी तो यहाँ से लोग हिमालय पर्वत की तरफ अनाज को बेचने के लिए ले जाते हैं, जिसके कारण अनाज के दाने रास्ते में गिर जाते हैं। जब अनाज के दाने रास्ते में गिरते हैं और गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलती है तो उसका पानी इस रास्ते पे आता है, जिसके कारण वह अनाज के दाने अंकुरित हो करके उगाते हैं और उसमें फसल तैयार हो जाती है। यह सुन करके राजा को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और राजा ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से अपनी की हुई गलती की क्षमा मांगी और अपने राज्य में यह आदेश करा दिया कि जितने भी बुजुर्ग यहाँ से हिमालय पर्वत की तरफ गए हैं उन सबको फिर से वापस बुला लिया जाए। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे बुजुर्ग जो होते हैं उनमें काफ़ी अनुभव रहता है, इसलिए अगर हम कभी भी किसी समस्या में पड़ें तो अपने बुजुर्गों से हमें राय लेनी चाहिए और उनके द्वारा दी गई राय हमें मुश्किल से बाहर निकालती है। इसलिए हमेशा बुजुर्गों की इज्जत और मान सम्मान करो, वह हमें हर एक समस्या से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। कहानी में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।